नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 जून 2016 को महाराष्ट्र के पुणे में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर एक बार देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे कामों के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई काम नहीं होता था, ऐसा भी नहीं है कि सरकारें बजट नहीं खर्च करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के कई देश हमारे बाद आजाद हुए बहुत ही कंगाल आर्थिक स्थिति से आए। क्या कारण है कि इतने कम समय में दुनिया के कई देश हमसे बहुत आगे निकल गए और मैं लगातार ये सवाल अपने आप से पूछता रहता हूं, सोचता रहता हूं और लोगों से विचार विमर्श करता हूं। पुराने अनुभवों को जरा एनालिसिस भी करता हूं। ये लगातार मंथन चलता रहता है और अनुभव ये आया है कि हम जो लोग सरकारों में बैठे हैं, सरकारों में, व्यवस्थाओं में लाखों मुलाजिमों की जो फौज है, अफसर है, बाबू है, हम सबसे पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के पटवारी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है। अगर एक बार देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चल पड़ेगी। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये प्रयोग सफल रहा है। जब शुरू में हमारे सचिव मेरे पास आते थे, वेंकैया जी के साथ डिपार्टमेंट में सर खपाते थे, उनके मन में बड़ी उलझन रहती थी कि शहर कैसे तय करेंगे। और हमारा देश ऐसा है कि आप एक ही शहर में
रोड के इस तरफ एक काम करो तो रोड के उस तरफ वाले आंदोलन करते हैं कि यहां क्यों नहीं। तो ये हमारा देश की एक मास्टरी हम लोगों ने इसमें प्राप्त कर ली है। ऐसे में कोई भी शहर सिलेक्ट करते तो पता नहीं कितना भला कर पाते, लेकिन बाकियों को नाराज करने के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हो जाता। अभी वसुंधरा जी ने मुझे अभिनंदन दिया, वेंकैया जी को अभिनंदन दिया कि आपने जयपुर और उदयपुर को सिलेक्ट किया। मैं वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ये हमें जो आपने अभिनंदन दिया वो वापस ले लो, लेकिन ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो। वे इस स्पर्धा में विजयी हुए हैं। उन्होंने इन पैरामीटर को पूरा करने के लिए ताकत दिखाई है, कठिनाइयां झेली हैं, समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दौड़े हैं। और आज जिन 20 शहरों के लिए कोई न कोई काम का खाका बन चुका है, कुछ न कुछ काम आरंभ हो चुका है, और बहुत से काम अभी जो वेंकैया जी गिना रहे थे उनको एक बड़ी गति मिल रही है। इसका मूल कारण उस इकाई में नेतृत्व करने वाले लोग, वहां पर बैठे हुए कॉरपोरेशन के कर्मचारी भाई बहन और उस नगर के जागरूक नागरिक, उन सबका सामूहिक प्रयास है कि हर एक के मन में एक इच्छा जगी है कि इस बार हिंदुस्तान में हमारा शहर भी नंबर 1 होना चाहिए। देश में हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, इसकी कंपटीशन चलाई गई। पीछे जाने के लिए रास्ते कौन से वो ढूंढे जा रहे थे। ये सरकार है जो आगे जाने की कंपटीशन कर रही है, आगे जाने के रास्ते तलाश रही है। मैं आज इस मंच से कुछ मीडिया हाउस का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। कई अखबारों ने इस काम को मिशन मोड में लिया। उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से उस नगर के नागरिकों को जागृत करने का प्रयास किया, दबाव पैदा किया, और ये हुआ है। अभी मैसूर स्वच्छता में नंबर ले गया तो बेंगलोर के अंदर बड़ा तूफान था। क्या हो गया भाई, बेंगलोर पीछे क्यों रह गया? अब जोर लगाएंगे, बेंगलुरु को आगे ले जाएंगे। ये एक माहौल बना है। हमें इस बात को और आगे बढ़ाना है। हम सब दूर एक स्पर्धा का माहौल हो और जन भागीदारी से हो। आज अभी एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। पुणे कैसा बने ये दिल्ली वाला सोच ही नहीं सकता है जितना कि पुणे वाला सोच सकता है। भुवनेश्वर कैसा बने, भुवनेश्वर की किस गली में क्या काम हो, फुटपाथ कहां हो, साइकिल के रास्ता कहां हो, तालाब कहां हो, फवारा कहां हो, अस्पताल कहां हो, पार्किंग कहां हो, वो भुवनेश्वर का निर्णय दिल्ली में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वेब पर कोई जोधपुर का आइडिया आएगा तो भुवनेश्वर वाला भी देखेगा, यार ये जोधपुर वालों ने कुछ नया सोचा है, चलो हम भी कुछ अपने भुवनेश्वर में देखें कैसा हो सकता है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और वो भी टैलेंट पूल का एक प्रयास। और ये मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने वाला है। स्वच्छता हमारे देश में
सर्वप्रिय विषय बन गया। एक जमाना ऐसा था कि सरकारों की वो स्कीमें पॉपुलर होती थी जिसमें सरकारी खजाने से कुछ मिलता था। किसी के जेब में कुछ आता था, किसी के पेट में कुछ आता था, किसी के गांव में कुछ आता था, किसी के शहर में कुछ आता था, तो लोग मानते थे हाँ ये कुछ अच्छी स्कीम लाए प्रधानमंत्री जी। पहली बार उसमें बदलाव आया कि जिसमें प्रधानमंत्री कुछ दे नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा सलाह दे रहा है और कह रहा है कि भाई हम सब ने स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, घर शहर से लेकर के शहर स्वच्छ रहना। सरकार कुछ भी ना दे, लेकिन जनता कहती है, सारे सर्वे देख लीजिए, मीडिया के लोगों ने जितने सर्वे किए, हर एक में टॉप नंबर पर कोई स्कीम लोगों को पॉपुलर लगी है तो स्वच्छता लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो हिंदुस्तान में सोचा जाता था कि लोगों को कुछ मिले वही लोगों को पसंद होता है, वो सोच हमने हमारे देश के सामर्थ्यवान नागरिकों के साथ अन्याय किया है। ऐसी सोच बना करके ये वो लोग नहीं है मेरे देशवासी जो कुछ पाने की तलाश में होते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें अवसर दो, हम कुछ करना चाहते हैं और ये करने की मिजाज है। ये स्वच्छता का अभियान उस मिजाज का प्रतिबिंब है जो सामान्य मानवी को लगता है कि नहीं भी बहुत हो गया, अब बदलाव लाना है। एक समय था हमारे देश में, आपने पुराने अखबार निकालोगे, कई आर्टिकल पढ़ोगे, एनालिसिस देखोगे, अर्बनाइजेशन इसको एक बहुत बड़ा संकट माना गया। हर बार ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, यही चर्चाएं चली। मेरा सोचना अलग है। हम अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है, ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। अगर संकट समझेंगे तो उसको एड्रेस करने का हमारा तरीका वही होगा, अरे यार देखो वहां कुछ लोग बस गए हैं, अब क्या करें, पानी कैसे पहुंचाए, बिजली कैसे पहुंचाए, क्या करें यार, इनके बच्चों के लिए स्कूल का क्या करें, दिमाग में सर। उसके बजाय हम एक अपॉर्चुनिटी मान करके 2016 में हमारा पुणे ऐसा है, 2025 में ये संभावना है, भाई इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आसमान में ऐसे जा सकते हैं, गति ऐसे ला सकते हैं, पानी ड्रेनेज का इतना जाएगा, ये व्यवस्था, ये अभी से सोचना शुरू होगा तो वो अवसर में पलट जाएगा। और इसलिए हम इस अर्बनाइजेशन को एक अवसर में पलटना चाहते हैं। हम माने या ना माने, शहर की एक वो ताकत होती है जिस पर हमारे आर्थिक क्षेत्र के लोग एक अलग रूप में उसको टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, ग्रोथ सेंटर कहते हैं। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं। मैं कहता हूं अगर गरीबी को पचाने की सबसे ज्यादा किसी में ताकत है तो शहर में होती है। शहर गरीबी को पचा पाता है,